अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के टॉपिक को और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि काम किस तरह से करना है, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, हम अपने चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज को इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जब भी कोई टॉपिक कवर होता है तो उस टॉपिक के आखिर में एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करवाते हैं। इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सेल्फ टेस्ट का नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि हर एक के साथ इनके आंसर्स मौजूद होते हैं, यानी कि सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस हैं। तो आप अपने आप को असेस कर सकते हैं आंसर्स को देखे बगैर और बाद में अपने आंसर्स को मैच करके। तो उससे स्टूडेंट्स को डबल फ़ायदा होता है। एक तो प्रैक्टिस उनको मटेरियल मिल जाता है जो टॉपिक उन्होंने पढ़ा। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके उनकी सेल्फ एवेल्यूएशन हो जाती है, उनको समझ आ जाती है कि टॉपिक जितना पढ़ा है वो किस हद तक उनको क्लियर हुआ है। और एक ही टॉपिक के ऊपर एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो है वो इसलिए दिए जाती हैं, एक तो उनका फॉर्मेट डिफरेंट रखा जाता है, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आती है स्टूडेंट्स को कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है किसी भी टॉपिक का, तो जिस तरह से मर्जी क्वेश्चन आ जाए मोल्ड होके, आप जो है जवाब देने की अहलियत रखते हैं। दूसरी बात यह है कि उसमें डिफ़िकल्टी लेवल का भी ख्याल रखा जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, उसमें आपका रिजल्ट पुअर आया, तो इसका मतलब है आपका टॉपिक क्लियर नहीं है अभी कॉन्सेप्ट आपको। तो फिर आप पीछे जाएंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, फिर सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इसी तरह फिर थर्ड करेंगे। अगर आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री आ रहा है तो आप आगे मूव करते जाएंगे। अगर रिजल्ट आपका पुअर है तो अगली एक्सरसाइज पे आप नहीं जाएंगे, पीछे जाके आप टॉपिक को स्टडी करके फिर अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे। इससे आपके सामने एक कंपैरिजन होगा कि जब दोबारा आपने स्टडी किया तो क्या फ़र्क आया आपके पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स में। तो अभी हम स्पेसिफिकली इस वीडियो की बात करेंगे। हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस का टॉपिक को, वो हमारा ख़त्म हो गया है। उसके अंदर हमने पैसिव एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इनके कन्वर्जन्स को देखा, इनके यूजेस को देखा, काफ़ी डिटेल में हमने टॉपिक पढ़ा है। अब आखिर में 4 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, 2 इससे पहले हैं, ये थर्ड है और उसके बाद फोर्थ है। इन तमाम एक्सरसाइज का फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट रखा गया है। तो अब इस एक्सरसाइज की बात करें तो 20 आपके पास सेंटेंसेस हैं या क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने ये इन सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये पैसिव में लिखे हुए सेंटेंस, आपने इनको एक्टिव वॉइस में लिखना है। यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं, आंसर्स को आपने पहले नहीं देखना है, इनको छुपा लेना है स्क्रीनशॉट लेने के बाद। अपनी नोटबुक पे खुद आपने कन्वर्ट करना है इन सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में। उसके बाद अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर से मैच कर लेना है। आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर बेहतर है तो फिर आप आगे मूव करेंगे, वरना अगर आपका पुअर आ रहा है, इसका मतलब है अभी आपको टॉपिक को मज़ीद समझने की ज़रूरत है। पीछे जाएँ, टॉपिक को समझें और फिर आप आगे आएँ। तो फिर इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के हवाले से कि ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्यों ये हम करवा रहे हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो चलती रहनी है। तो आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने एक पुरानी प्रैक्टिस एक्सरसाइज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया है। तो जो नए लोग हैं, पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ज़रूर उसको देखें। उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज के हवाले से दी गई हैं और वो आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होंगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।